हम डिस्टेंस से हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हम रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, हमारा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। ये सिर्फ मिथ्स हैं, ये सिर्फ रूमर्स हैं, और आप जितनी जल्दी इन सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देंगे, उतनी जल्दी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मैंने तो डिस्टेंस से पढ़ाई करी है, मैंने तो एसओएल से पढ़ाई करी है, मैंने तो रेगुलर कॉलेज किया ही नहीं है, क्या मैं सच में यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर पाऊंगा, और वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम सिंघानिया एंड आई एम योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही गेस्ट को लेके आया हूँ, एक ऐसे ही स्टूडेंट को लेके आया हूँ जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन से करी है। स्टिल शी हैज क्वालिफाइड हर JRF in the very first attempt with 99.61 percentile. सो वेलकम ललिता, हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशंस, एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग आज आपसे बात करेंगे, जो भी लोग सुनेंगे आज आपकी बातों को, दे आर गोइंग टू गेट हाईली इंस्पायर्ड, बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं या जिनके वीडियोस डलते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज से होते हैं, बट आप एक अनकन्वेंशनल स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतना रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव किया है बाय क्रैकिंग यूजीसी नेट जीआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। Thank you so much, sir, for having me this. प्लेजर। ललिता, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताई, दो मैं बता चुका हूं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। I have done my graduation and post-graduation from School of Open Learning, University of Delhi, and then I cleared UGC NET JRF with 99.61 percentile, and फैंटास्टिक। ललिता, एक चीज बताइए कि आपको कब ये ऐसा ख्याल आया या कब आपको ऐसा थॉट आया कि मैं टीचिंग में जाना चाहती हूँ, और आपने प्रिपरेशन कब शुरू करी? एक्चुअली सर ख्याल तो मुझे तब आया था जब मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो क्योंकि मैं अपनी टीचर्स को देख के बहुत इंस्पायर होती थी। तो मेरी एक टीचर थी रेनू मैम, उन्होंने हमें सजेशन दिया कि यू कैन डू दिस, क्योंकि इससे आप कॉलेज लेवल पे आप टीचर हो सकते हो। तो मैं मुझे यहाँ पे ख्याल आ गया था, यस आई कैन परस्यू टीचिंग एज माय करियर ऑप्शन आफ्टर माय मास्टर्स। तो मैंने तब इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन जब मर्ज साइकिल हुई थी इससे पहले वाली, तो जब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनका जेआरएफ भी हुआ, कुछ का नेट हुआ, तो मैं इतनी हाईली मोटिवेटेड हो गई कि मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, और इफ दे कैन व्हाई नॉट मी। सो इन फरवरी 2022 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय यूजीसी नेट एग्जाम, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, आई क्लियर्ड इट। फैंटास्टिक। सो मैं कह सकता हूं कि आपने बहुत डेडिकेटेडली अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने तैयारी करी कंसिस्टेंटली, एंड दैट इज वेयर यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। फैंटास्टिक। ललिता, मेरा सवाल ये है कि क्या स्टडी मटेरियल आपने यूज किया, क्या बुक्स आपने रिफर किए, उसके बारे में कुछ बताइए। Study materials are for paper 1. I used to read KVS Madan and various online resources such as for NIRF ranking, for example, अभी आया था, तो उसके लिए मैंने गूगल किया, और यूट्यूब वीडियोस जो होती थी वो सब मैं करती थी। और फॉर पेपर 2 आई यूज टू प्रेफर माय मास्टर्स नोट्स, एंड जो भी मुझे जो मतलब मेरे हर एक पेपर के लिए, हर एक यूनिट के लिए अलग स्ट्रैटेजी थी। जो मैंने अपनी यूनिट्स को बांटा हुआ था इन कैटेगरी वाइज, लाइक ए बी एंड सी। तो जो मुझे मुश्किल लगते थे, तो उनको मैं सी कैटेगरी में रखती थी, और जो थोड़े इजी और मुझे समझ में अच्छे आ जाते थे, तो मैं उनको ए कैटेगरी में रखती थी, एंड मॉडरेट वाली बी में। तो उससे क्या होता था, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं अच्छे से कर लेती हूँ कवर अप, तो मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स को ज़्यादा इतना फोकस नहीं करती थी, क्योंकि उसमें मेरा बेस पहले से स्ट्रॉन्ग था। और थियोरेटिकल में मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो मुझे थोड़ा रोड लर्निंग वाली आदत है नहीं, तो इसीलिए उसको मुझे करना पड़ा, क्योंकि ये पेपर की डिमांड थी सर। सो दिस इज हाउ आई क्रैक्ड दिस एग्जाम। फैंटास्टिक। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जस्ट टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, कि आपने सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जो आप इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में कैटेगराइज कर सकें, और क्योंकि आपका प्रैक्टिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो आपने ज्यादा फोकस थ्योरी पे रखा और प्रैक्टिकल को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। दैट इज व्हाट वी डिड। मैंने अपना स्वोट एनालिसिस किया बेसिकली, जो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस थी, और जो एग्जामिनर की उनकी तरफ से जो भी था, मैंने उसको मैच करने की कोशिश की थी। फैंटास्टिक। ललिता, मुझे ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता था, या डेली आप क्या शेड्यूल फॉलो करते थे? शेड्यूल सर, पहले मैं पेपर 1 मॉर्निंग में उठते ही डेली एक मॉक लगाती थी पेपर 1 का। उसके बाद उसको एनालाइज करती थी, और क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करती थी कि उसको पढ़ने की कोशिश करती थी। जो मुझे टॉपिक्स नहीं समझ में आते थे, वो मैं नेट से सर्च वगैरह करती थी, और यूट्यूब वीडियोस उसके ऊपर सर्च करती थी। तो ऐसे तो मैंने अपना फर्स्ट पेपर को कंप्लीट किया, और उसके बाद लंच के बाद, क्योंकि 2 से 5 हम खाना वाना खा लेते हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ी नींद आती है, तो उस वक्त मैं अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेती थी। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स है या इनकम टैक्स है,
तो इन दोनों को मैं बाद में करती थी, और जो मुझे बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते थे, फॉर एग्जांपल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वो पूरा ही थ्योरेटिकल है, और बीएम एंड एचआरएम उनको मैं रात को करना प्रेफर करती थी। तो दिस इज तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, तो जो सबसे ज्यादा मोनोटनस टाइम है, जैसे आपने कहा कि लंच करने के बाद थोड़ा सा मोनोटनस टाइम हो जाता था, तो उस टाइम पे आप प्रैक्टिकल पढ़ने की कोशिश करते थे और बाकी आपने पेपर वन के मॉक्स लेके उसको एनालाइज किया। फैंटास्टिक। अब इसी से मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है ललिता, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल रहता है कि क्या हम सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाएं तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, या क्या हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, अगर लगाने चाहिए तो कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपने कितने पास्ट ईयर्स लगाए, आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए, उससे क्या लर्निंग्स हुई, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। सर, मेरी प्रिपरेशन में तो मॉक टेस्ट और पास्ट ईयर पेपर का बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि पास्ट ईयर से मैंने क्या किया था कि पेपर 2 में मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज जो 9 पिछली शिफ्ट हुई थी 2018 से, मैंने उनकी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है तो मॉर्निंग शिफ्ट में इनकम टैक्स 2018 में कितने क्वेश्चन है और किस टॉपिक से है, ये मैंने सारे लिखे थे। और उसके बाद उस सिंपल टॉपिक को ही मैंने पढ़ा और उसको रिवाइज किया मल्टीपल टाइम्स। ऐसे करके मैंने पेपर 2 की सारी ही यूनिट्स का सेम मैंने लिस्ट बनाई थी अपने लिए। और पेपर 1 के लिए मैंने मॉक्स तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने मॉक्स दिए होंगे, सीरियसली। मतलब बहुत ज्यादा मॉक्स दिए या होंगे। मॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे और पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा किए थे। का लास्ट 2 मंथ्स में मैंने मॉक्स पेपर 1 के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा फोकस था कि जो एग्जाम में आ चुका है उस पर ध्यान दिया जाए, इंस्टेड कि हम मॉक पे। तो मॉक से क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू जब हम सॉल्व करते हैं उससे टाइम मैनेजमेंट तो होता ही है, पेपर पैटर्न भी पता चल जाता है। Right. तो दिस इज व्हाट आई डू फॉर पेपर 1। आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि आपने सब्जेक्ट वाइज आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं या कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस टॉपिक में कितना ज्यादा डिटेल में जाना जरूरी है। बिकॉज जितना सिलेबस है हमारा, विच इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 कॉमर्स के अंदर 10 यूनिट्स हैं, अगर आप सब कुछ डिटेल में जाके कवर करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। सो आई थिंक दोनों चीजों को आपने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज किया ललिता। ललिता, नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाहे कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कितना भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट कोई ना कोई चैलेंज जरूर फेस करता है। सो व्हाट वर योर चैलेंजेस और आपने उसको कैसे डील किया? सर, एज यू सेड नाउ कि पेपर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि पेपर 2 इतना वास्ट है, इट कवर्स ऑल द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। बट हाँ, आई हैड डिड इट समहाउ विद माय मल्टीपल, आई मीन मैंने एक बनाई लिस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर्स होते हैं जैसे, और लीगल एस्पेक्ट के सेक्शन नंबर्स होते हैं, उन सब की मैंने लिस्ट बनाई और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश की। ऐसे ही मैंने पेपर 1, हाँ पेपर 1 तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा मुझे, क्योंकि पेपर 1 बिल्कुल ही न्यू था। तो इसमें मैंने क्या किया कि नोट्स बनाए थे मैंने, अपने हैंड रिटन नोट्स, उन्हीं से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश की, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की कोशिश की। DI और RC मैं रोज़ करती थी, चाहे वो मैंने मतलब फरवरी 2022 से लेके और जब भी एग्ज़ाम हमारा हुआ है 29 सितंबर, मैंने डेली DI और RC ज़रूर किया है सर, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और हाँ, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे खुद से ही, क्योंकि ये सब बिल्कुल न्यू था मेरे लिए टैकल करना। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बहुत ही सिस्टमैटिकली काम किया, आपने टॉपिक भी एनालाइज किए हैं, आपने मॉक भी एनालाइज किए हैं, आपने ये भी देखा है कि कौन से टॉपिक के अंदर सेक्शंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल एस्पेक्ट्स में सेक्शन पूछे जाते हैं 2 से 4, टैक्स में पूछे जाते हैं, द सेम इज द केस में DI एंड RC। तो आई थिंक बहुत ही मेटिकुलसली आपने प्लान किया है एंड दैट हैज बेसिकली हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ललिता, बहुत एकेडमिक बातें हो गई अब, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ दैट व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? डू यू वांट टू गेट इनटू टीचिंग? डू यू वांट टू गेट इनटू PhD? क्या प्लान्स हैं आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मुझे टीचिंग में जाना है, लेकिन हाँ मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगी, क्योंकि JRF हो गया है तो फिर आई विल लाइक टू डू PhD इन द नियर फ्यूचर सर। Fantastic. Yeah, working on some research proposal in mine, so I will do PhD. Fantastic. Lalita, would you also like to tell our viewers कि क्या आपका एरिया है, मतलब फाइनेंस, मार्केटिंग, HR में से? या सर, मेरा मेजर मार्केटिंग है और माइनर फाइनेंस, लेकिन क्योंकि मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है शुरू से ही, तो मैं अपनी PhD भी आगे मार्केटिंग में परस्यू करना चाहूँगी। फैंटास्टिक। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होता है या जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होता है, अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें रिसर्च करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन